Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ यूनिट है सॉलिड स्टेट। ये आपका सिक्स्थ वीडियो या सिक्स्थ लेक्चर है, सिक्स्थ क्लास है आपकी, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम। हम इससे पहले सममिति तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। सममिति तत्व सिंपल अगर देखें घनीय संरचना में हमने पढ़े थे सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कुल मिलाकर 9 + 13 + 1 23 7 सिमेट्री एलिमेंट एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इस तरह से कई वैज्ञानिकों ने इसकी क्रिस्टल सिस्टम की व्याख्या की। FC हेसल ने 1830 में बताया कि किसी क्रिस्टल के में सैद्धांतिक रूप से कुल 32 सिमेट्री एलिमेंट संभव हैं। इसे हम 32 पॉइंट ग्रुप्स या 32 समुदाय भी कहते हैं। किसी एक बिंदु से जितने भी प्रकार के सममिति तत्व वितरित किए जा सकते हों, वे इन 32 बिंदु समूह द्वारा परिभाषित किए जा सकते हैं। उनके मध्य इन समूह को ध्यान रखते हुए क्रिस्टलों को एक वर्ग मानकर क्रिस्टलों का वर्गीकरण कुल मिलाकर 7 वर्गों में किया गया है, जिन्हें हम क्रिस्टल के 7 समुदाय कहते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। आप जरा ध्यान दें, इस चित्र में जो x, y और z एक्सिस के सापेक्ष अंतःखंड क्रमशः अगर किसी क्रिस्टल के तल काटते हैं, फेसेस काटती हैं, तो वो क्रमशः A, B, C के रूप में ये सब छोटा क्रिस्टल है उसके हिसाब से बताया गया, तथा जो अंतराफलक कोण है अल्फा बीटा गामा है। तो अंतःखंड A, B, C और अंतराफलक कोण अल्फा बीटा गामा के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सातों क्रिस्टल समुदाय का वर्णन करने से पहले इन क्रिस्टलों का में स्थान एक त्रिविम स्पेस में तीनों अक्षों और क्रिस्टलीय ग्राफी एक्सिस के बनने वाले अंतःखंड और अंतराफलक कोणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम टोटल 7 क्रिस्टल समुदाय जो लेंथ ऑफ ABC और एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा के अनुसार आपको समझाएंगे, और इनमें भी सब वेराइटी मिलाकर जो 7 क्रिस्टल समुदाय हैं उसमें 14 तरह के ब्रेविस लेटिस पाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं क्रिस्टल सिस्टम से, और फर्स्ट है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल। अब इसमें आप अंतःखंड ABC की वैल्यू और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को वेरी करते हुए सातवें क्रिस्टल समुदाय का वर्णन हम करेंगे, और इस तरह से टोटल ब्रेविस लेटिस जो कि आपके 14 होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर, घनीय क्रिस्टलीय समुदाय। इस समुदाय में वे क्रिस्टल आते हैं जिनकी तीनों अक्षों की तीनों भुजाएं परस्पर समान होती है, तथा प्रत्येक अंतर अक्षीय कोण या इंटर एक्सियल एंगल 90 डिग्री का होता है।
इसमें एग्जाम्पल भी आ जाए तो आपके NaCl, KCl, ZnS, CaF2 आदि आपके सिंपल क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। क्यूबिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा अंतःखंड ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अंतराफलक कोण अल्फा बीटा गामा इक्वल और साथ साथ में 90 डिग्री के होंगे। ब्रेविस लेटर्स तीन तरह के पाए जाते हैं, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बेस सेंटर्ड। तो BCC, FCC और SCC तो टोटल तीन तरह के ब्रेविस लेटिस क्यूबिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और इनके एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और जेड। मिनिमम सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, 3 फोल्ड एक्सेस 4 होगी, 4 फोल्डेड एक्सेस 3 होंगे। तो ये हुआ आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसमें तीन तरह के ब्रेविस लेटिस पाए जाते हैं, सरल घन, काय केंद्रित घन और फलक केंद्रित घन। आपके बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि कई बार 14 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आपका इसी में से आ जाता है कि आप क्रिस्टल समुदाय का वर्णन कीजिए। तो सातों क्रिस्टल समुदाय और 14 ब्रेविस लेटिस का विद एग्जाम्पल आपको वर्णन करना है, इनके साथ साथ चित्र बनाते हुए। ऑर्थोरोम्बिक सेकंड है आपका ऑर्थोरोम्बिक। इस समुदाय के क्रिस्टलों में आपके तीनों अंतःखंड ए बी और सी आपस में इक्वल नहीं होंगे और तीनों अंतराफलक कोण समान होंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। इसमें ब्रेविस लेटिस आपको मिलेगा HC, FCC, BCC और EFCC, मतलब चार तरह के ब्रेविस लेटिस इसमें पाए जाएंगे और 2 फोल्ड एक्सेस सिमेट्री के 3 एलिमेंट होंगे। ऑर्थोरोम्बिक में दोबारा से सुन लीजिए, तीनों अंतःखंड बराबर नहीं होंगे जबकि अल्फा बीटा गामा बराबर और 90 होंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए चाहिए चाहो तो, KNO3 और BaSO4 और अल्फा सल्फर आदि में ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलीय समुदाय या विषम लंबाऊ क्रिस्टलीय समुदाय पाया जाता है। थर्ड है आपका टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय क्रिस्टलीय समुदाय। अब आपके अल्फा बीटा गामा इक्वल अंतराफलक कोण टेट्रागोनल सिस्टम में बराबर होंगे, 90 होंगे, लेकिन आपके तीनों अंतःखंड में से एक अंतःखंड अलग होगा जबकि दो बराबर होंगे। इसमें SC सिंपल क्यूबिक, BCC दो तरह के ब्रेविस लेटिस पाए जाएंगे और 4 फोल्ड एक्सेस सिमेट्री पाई जाएगी। एक एग्जाम्पल इसमें टिन, TiO2, SnO2 और यूरिया टाइप का। फोर्थ है आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में तीनों अंतःखंड बराबर नहीं होंगे, A B के बराबर नहीं होगा, B C के बराबर नहीं होगा और A और C भी बराबर नहीं होंगे और क्रिस्टलीय एंगल या अंतःफलक कोण दो तो बराबर और 90 होंगे जबकि एक 90 नहीं होगा। ब्रेविस लेटिस इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं, सिंपल क्यूबिक और एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब और इसमें टोटल 2 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक पाई जाती है। तो ये मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक की भी स्ट्रक्चर आपको बना के आगे वाली स्लाइड में दिखा दी जाएगी। ट्राइक्लिनिक में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C तीनों अंतःखंड बराबर नहीं होंगे और ट्राइक्लिनिक में साथ ही साथ अंतराफलक कोण अल्फा बीटा गामा
तीनों बराबर नहीं होंगे और 90 डिग्री के भी नहीं होंगे। ब्रेविस लेटिस सिंपल एक एक आएगा, सिंपल क्यूबिक वन, और वन फोल्डेड एक्सेसो की वन। तो ये है ट्राइक्लिनिक। इसका भी स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दी जाएंगे। ट्राइक्लिनिक के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके K2Cr2O7, CuSO4, 5S2O और H3BO3, ये आपके ट्राइक्लिनिक के एग्जाम्पल है। सिक्स्थ सिस्टम है हेक्सागोनल, जिसमें A इक्वल टू बी, अर्थात दो कोई से भी अंतःखंड बराबर होंगे जबकि वो तीसरे से बराबर नहीं होंगे। इसी तरह अल्फा और बीटा कोई से भी दो अंतराफलक कोण बराबर और 90 डिग्री होंगे जबकि तृतीय या थर्ड अंतरा फलक कोण गामा 120 के समथिंग होगा। इस तरह के में स्ट्रक्चर में या सिस्टम में ब्रेविस लेटिस पाया जाएगा, सिंपल क्यूबिक वन, और 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी वन। एग्जाम्पल है हेक्सागोनल का या षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय का SGS, MG, JN और CD। 7 है आपका रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम में A इक्वल टू B इक्वल टू C, अर्थात तीनों अंतःखंड बराबर होंगे जबकि अल्फा बीटा बराबर होंगे और गामा बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे जबकि 90 डिग्री नहीं होंगे। ये एक ही सिचुएशन है जब सिंपल ब्रेविस लेटिस सिंगल वन होगा, सिंपल क्यूबिक, और 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री वन होगी। एग्जाम्पल वही रोम्बोहेड्रल में Al2O3, कैल्साइट आदि होंगे। ये आपको सिस्टम और उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आ जाए क्यूबिक स्ट्रक्चर की। देखें आप क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या बताया था आपको, अल्फा बीटा गामा इक्वल और 90 होंगे और ABC तीनों अंतःखंड बराबर होंगे तो सिंपल प्रिमिटिव इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाएगी। बॉडी सेंटर्ड में तीनों बराबर होंगे और ABC बराबर होंगे, लेकिन एटम आपके कॉर्नर के अलावा सेंटर में भी होगा। पर यूनिट सेल इसका क्या होता है, 2 होता है। 2 एटम पर यूनिट सेल, 1 एटम पर यूनिट सेल। इसी तरह फेस सेंटर्ड में 4 एटम पर यूनिट सेल होते हैं फेस के सेंटर में और साथ साथ कॉर्नर में या सॉलिड एंगल में। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर और 90 होगा, ABC इक्वल होंगी। ये है क्यूबिक के और तीनों क्रिस्टल ब्रेविस लेटिस, तीनों सिंपल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक लेटिस में सिंपल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसमें एंड सेंटर्ड एक्स्ट्रा होगी। ऑर्थोरोम्बिक में एंड सेंटर्ड अलग से होगी। इसमें क्या था इस तरह का, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होगा जबकि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर और 90 होंगे। टेट्रागोनल लेटिस में की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, सिंपल और बॉडी सेंटर दो तरह के ब्रेविस लेटिस पाए जाएंगे टेट्रागोनल में। इसमें आपकी कंडीशन थी इस समुदाय में आने वाले क्रिस्टल दोनों दो अक्षों की भुजाएं समान होती किंतु तीसरे लंबवत अक्ष की भुजा कुछ अधिक लंबी होती है और तीनों अंतर अक्षीय कोण परस्पर समान व समकोण अर्थात 90 वाले होते हैं। दो तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, सिंपल, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक लेटिस, मोनोक्लिनिक लेटिस इस तरह के क्रिस्टलीय समुदाय में
तीनों अक्षों की तीनों भुजाओं का मान अलग अलग होता है, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अंतरिक्ष कोण भी दो तो समान और 90 के होते हैं, जबकि तीसरा कोण डिफरेंट होता है। इस प्रकार के क्रिस्टल समुदाय के एग्जाम्पल भी आपको CaSO4 2S2O और बाकी बताए थे। दो तरह की ब्रेविस लेटिस है उसमें। ट्राइक्लिनिक लेटिस, ट्राइक्लिनिक लेटिस में न तो ABC सेम होगी, मतलब तीनों भुजाओं अलग अलग होगी, और अल्फा बीटा गामा। ट्राइक्लिनिक लेटिस में अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे लेकिन 90 नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक लेटिस का दोबारा देखिए, तीनों भुजाएं तो ट्राइक्लिनिक में बराबर हो सकती हैं, बराबर होंगी, जबकि लेकिन अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल और नहीं 90 होगा। ठीक कर लीजिए इसे, तीनों भुजाएं तो बराबर हो सकती हैं लेकिन अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे लेकिन 90 नहीं होंगे। ट्राइक्लिनिक लैटिस है, एक ही तरह के ब्रेविस लैटिस होगा। हेक्सागोनल लैटिस में ए इक्वल टू बी, आप यहाँ देखिए, आप ए और बी तो समान है लेकिन सी की साइज बड़ी है। ए व बी तो समान है लेकिन सी की साइज बड़ी है। अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा इक्वल और 90 है, जबकि गामा आपका 120 है, तो हेक्सागोनल लैटिस है। रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल लैटिस है। इसमें इस क्रिस्टल समुदाय में तीनों अक्षों की भुजाएं समान होती हैं और तीनों अंतरक्षीय कोण भी समान होते हैं, किंतु उन तीनों कोणों का मान 90 नहीं होता। ठीक है, ये 90 एंगल के नहीं है, तीनों भुजाएं बराबर, अंतरा फलक कोण भी बराबर है, लेकिन 90 नहीं होता रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल। इस तरह से आपने सातों क्रिस्टल समुदाय की 14 ब्रेविस लैटिस का, 14 ब्रेविस लैटिस का अध्ययन इस वीडियो में किया विद एग्जाम्पल, और स्ट्रक्चर बनाकर आपको लिखना है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आता है और रिपीट होता रहता है एक, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।